और मुझे अच्छा लगता है पेशेंट्स के ट्रीटमेंट करना और ये डेंटल ट्रीटमेंट्स, इसलिए पहले से ही मेरा इंटरेस्ट था इसमें। ऐसे बहुत से पेशेंट मैंने ट्रीट किए हैं जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया कि उनके एक्सट्रैक्शन होगा, मींस दांत निकलेगा बेसिकली, उसका भी मैंने रूट कैनाल किया हुआ है। और जैसे कुछ दांत ऐसे होते हैं, कुछ मेरा यही कहना रहेगा कि आप सबसे पहले तो अपना तंबाकू और जो गुटखा आप ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, वो बंद करें। और एक्सरसाइज हम बताते हैं पेशेंट्स को जिससे उनका मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है। रूपनारायण डेंटल इम्प्लांट सेंटर का हुआ शुभारंभ। झांसी की जनता को मिलेगा अब आधुनिक मशीनों द्वारा बेहतर इलाज की सुविधा। झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने पारस टावर में डेंटल सर्जन डॉक्टर आशा कटारिया द्वारा संचालित रूपनारायण डेंटल इम्प्लांट सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें दंत चिकित्सा की अत्याधुनिक सेवा व सुविधाओं से लैस रहने वाले रूपनारायण डेंटल इम्प्लांट सेंटर का उद्घाटन समारोह पूर्वक फीता काटकर किया गया। बीयू के सामने स्थित पारस टावर कॉम्प्लेक्स में शुरू हुए इस डेंटल क्लिनिक में एक्सरे, रूट कैनल ट्रीटमेंट, दांतों की सफाई, दांत निकालना, फिक्स दांत लगाना, क्लिप द्वारा दांतों को सीधा करना, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, मसूड़ों की सर्जरी, दंत प्रत्यारोपण, इम्प्लांट, छोटे बच्चों के दांतों का इलाज व अक्कलदार की सर्जरी जैसे कई ट्रीटमेंट हाईटेक मशीन्स के जरिए किए जाएंगे। जब आज हमारी टीम ने रूपनारायण डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर की संचालक डॉक्टर आशा कटारिया से बात की, तो उन्होंने बताया कि ग्वालियर के महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर से बीडीएस की पदवी प्राप्त की है व विगत 4 साल से डेंटल कंसल्टेंट के रूप में प्रैक्टिस भी कर रही है। डॉक्टर आशा कटारिया ने कहा कि रूपनारायण डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर मरीजों की देखभाल के प्रति कर्मचारियों की अटूट प्रतिबद्धता स्पष्ट है, प्रक्रियाओं की विस्तृत व्याख्या और किसी भी चिंता का समाधान करने की तत्परता के साथ। कई समीक्षाएं डॉक्टर आशा कटारिया की ईमानदारी और निष्ठा को उजागर करती है और इस बात पर जोर देती हैं कि वे अनावश्यक उपचारों की तुलना में मरीजों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। और क्या कहा डॉक्टर आशा कटारिया ने क्लिनिक और इलाज को लेकर जानने के लिए देखें यह पूरी रिपोर्ट। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आशा कटारिया है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है VDS ग्वालियर से। तो मैम, आपने डेंटल वाली लाइन क्यों चुनी? एक्चुअली मुझे ये डेंटल मेरा पैशन था पहले से ही, मेरा ऑप्ट करने का, VDS ऑप्ट करने का पहले से ही पैशन था जी। और मुझे अच्छा लगता है पेशेंट्स के ट्रीटमेंट करना और ये डेंटल ट्रीटमेंट्स, इसलिए पहले से ही मेरा इंटरेस्ट था इसमें। लगभग कितना समय हो गया आपको इस लाइन में सेवाएं देते हुए? मुझे अराउंड 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें डेंटल में। और अभी मैंने खुद का अपना सेटअप डाला हुआ है, मतलब प्लेस वो किया है। तो जैसे आपने बताया कि आपको 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो इन 4 साल में आपके पास किन किन प्रकार के मरीज आए? कोई ऐसे मरीज आए जिसको डॉक्टर ने मना किया और उसको आपने ठीक किया हो? ऐसे बहुत से पेशेंट मैंने ट्रीट किए हैं जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया कि उनके एक्सट्रैक्शन होगा, मींस दांत निकलेगा बेसिकली, उसका भी मैंने रूट कैनाल किया हुआ है। और जैसे कुछ दांत ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट्स के टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी हुआ है। और बहुत सारे केसेस ऐसे किए हैं कि जो वैरायटी ऑफ पोस्ट एंड कोर्स भी होते हैं, जो दांत बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसमें थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा हुआ बचा हुआ है, उसका भी ट्रीटमेंट करके मैंने उसका रूट कैनाल करके पोस्ट एंड कोर करके उसका नया दांत बनाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स मैंने किए हुए हैं। अगर बात की जाए आज की जो जनरेशन है, आपको जानते हैं कि आजकल हर कोई गुटखा खा रहा है, तो जिसकी वजह से उनके दांतों में इन्फेक्शन हो रहा है, मुंह छोटा हो रहा है, छाले हो रहे हैं, कई लोगों को तो इतना हो गया कि उनके गले में भी अल्सर हो रहा है। तो इस प्रकार से मरीजों के लिए क्या कहना रहेगा आपका? मेरा यही कहना रहेगा कि आप सबसे पहले तो अपना तंबाकू और जो गुटखा आप ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, वो बंद करें और जल्द से जल्द जो अपना ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट करवाएं उसका। जैसे दांतों की सफाई होती है, सबसे पहला ट्रीटमेंट स्टेप हमारा। अगर हमारी उसमें कंडीशन बढ़ जाती है तो फिर हम हायर सेंटर रेफर करते हैं, अगर जैसे कैंसर और इन सब का। बट जितना कोशिश है कि आप पहले ही प्रिवेंशन करें उसका, ना उसको और ना बढ़ाएं।
जैसे कि देखा गया है कि जो गुटखा खाने वाले लोग होते हैं उनका मोस्टली मुंह छोटा हो जाता है, तो क्या उसके लिए आपके यहाँ जैक की सुविधा अवेलेबल है? हाँ जी बिल्कुल है। और हम जैक की सुविधा भी है कि मुंह जो छोटा हो जाता है उसको खोलने की भी सुविधा है। इंजेक्शंस भी लगते हैं, कुछ इंजेक्शंस लगते हैं जिससे, और एक्सरसाइज हम बताते हैं पेशेंट्स को जिससे उनका मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत खुलना स्टार्ट हो जाता है लेकिन उसमें समय लगता है। बस हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि थोड़ा समय दे और सब्र रखे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सेवन किया है उस तेजी से बंद हुआ है मुंह, तो खुलने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि दवाइयों का असर लगता है और फिर एक्सरसाइज भी करनी होती है, तो उसे थोड़ा टाइम लगता है। बस सब्र रखें। अगर बात की जाए बच्चों के मामले में, तो आपको जानकारी होगी कि आजकल कई बच्चे 9-9 साल के भी हो रहे हैं, 10 साल के हो रहे हैं। हाँ जी। लेकिन उनकी दाढ़ नहीं निकल पा रही है। हाँ। तो ऐसे में क्या उनके लिए कोई घरेलू उपचार वगैरह है, या उनको प्रॉपर वे पे आपसे संपर्क करना पड़ेगा? हर एक दांत निकलने की एज होती है, ठीक है। अगर जैसे 5 साल हो गया, 3-4 साल हो गया, उसमें तब भी उनके दांत नहीं आ रहे हैं, तो एक बार हम उनका बड़ा एक्सरे करवाते हैं, ओपीजी। अगर अंदर ये दांत नहीं बना है तो वो नहीं निकलेगा। बाकी अगर है अंदर तो हम मसाज की भी एडवाइस करते हैं बच्चों को, मतलब पेशेंट उनके पेरेंट्स को कि बच्चों के मसूड़ों की मसाज करें, जिससे वो थोड़ी ग्रोथ जल्दी होगी उनकी, इरप्शन पीरियड थोड़ा सही हो जाएगा। आपका ये जो क्लिनिक है किस जगह पर है? ये हमारा क्लिनिक है 98 पारस टावर है, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने, ये उपचार हॉस्पिटल के बगल में ही है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा समस्त झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता के लिए? मेरा तो यही संदेश है कि जिनको भी दिक्कतें हैं आकर वो ट्रीटमेंट लें, और जितना भी हो सकेगा मैं उनकी सेवा करूंगी, जितने भी अच्छे से होगा मैं कम चार्जेस या जैसा भी रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, मैं उस अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करूंगी। मेरा मेन मोटिव झांसी के सारे पेशेंट को ट्रीट करना है और अच्छा ट्रीटमेंट देना है। टाइमिंग क्या रहती है आपका? मेरी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। इसमें कोई वीकली हॉलीडेज भी है क्या? नहीं, अभी तो मैंने नहीं रखा हुआ है, वैसे मैं आगे देखूंगी, बट अभी तो नहीं है। धन्यवाद मैम।